Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture. Chapter number 7, number pattern. Number pattern क्या है? Skip counting. Now come to your diary. Exercise 5A, question number 1, A, I, J part. Question number 2, A and D part. Question number 3, C part. आप लोगों ने ये काम अपनी डायरीज़ पे करना है और क्लास वर्क आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ पे करना है. क्लास वर्क कॉपीज़ आपने सबमिट नहीं करवानी. नाउ कम टू द नंबर सीक्वेंस. व्हाट इज़ नंबर सीक्वेंस? नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट आर लिंक्ड बाय अ रूल. If you work out the rule, you can find out the next number in the sequence. In this example, the difference between each number is 6. So the rule for this sequence is add 6 each time. आप लोग इस एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पर लेट्स सपोज एक रैबिट है, वो 2 से जंप करके कहाँ पे चला गया? 6 पर. जब भी सीक्वेंस होती है तो वहाँ पर एक क्या होता है? रूल. अब 2 में हम लोग देखेंगे कि 2 और 8 और 2 में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है? माइनस करके. अब आप लोग देखो इनमें कितना डिफरेंस है? 6 का. अब हम लोग देख रहे हैं कि रैबिट जो है वो इंक्रीजिंग मतलब आगे की तरफ जंप कर रहा है. तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का रूल क्या होगा? ऐड 6 टू ईच टर्म. इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने यहाँ पर भी 6 प्लस करना है. 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8. 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20. अब हम लोग 20 में जब हम लोग 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 26. इसी तरह आप लोगों ने 26 में 6 प्लस करना है ताकि हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ जाए. आप लोग देखो हम लोगों ने 26 में जब हम लोग 6 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32. तो इस तरह से आप लोगों ने हर सीक्वेंस को इस तरह से आप लोगों ने नीचे रूल भी शो करना है. अगर 6 प्लस हो रहा है तो आप लोगों का रूल क्या होगा? ऐड 6 टू ईच प्रीवियस टर्म. या आप लिख सकते हो ऐड 6 टू ईच टर्म. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर सीक्वेंस. अब आप लोग यहाँ पर देखो. ओके, now come to this number sequence -22, -18, -14. अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो सब वैल्यूज़ क्या है? नेगेटिव. मीन अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 22 और 18 में 22 माइनस 18 क्या डिफरेंस है इसका? 4. अगर अब मैं यहाँ पर 22 में 4 प्लस करती हूँ तो प्लस माइनस -22 प्लस 4 करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का. तो आंसर क्या आ जाएगा? 18. तो इस सीक्वेंस का रूल क्या होगा? ऐड 4 टू ईच टर्म टू गेट द न्यू नेक्स्ट टर्म. आप लोग इस तरह से लिख सकते हो. इसका रूल आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐड 4 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा हम -22 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -18. इसी तरह -18 में जब हम लोग +4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -14. अब हमने क्या करना है? -14 में +4 करना है. प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का. सो द आंसर विल बी -10. इसी तरह जब हम लोग -10 में +4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का. सो नेक्स्ट टर्म विल बी -6. इट्स वेरी इजी. नाउ कम टू दिस 5, 15, 45, डैश डैश. अब हम लोगों ने यहाँ पर खुद से देखना है कि इस सीक्वेंस का रूल क्या हो सकता है. 5 को हम लोग क्या करेंगे? 15 आ जाता है. यस, 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है? 15. इसी तरह जब हम लोग 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? ओके, जब हम लोग 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 45. इसका मतलब इस सीक्वेंस का रूल क्या होगा? मल्टीप्लाई ईच टर्म, मल्टीप्लाई
each term by 3। हम लोगों ने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आंसर आ गया 15। इसी तरह हमने 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 45। बिल्कुल इसी तरह अब हम लोग लास्ट में मीन जो अब हमारे यहाँ पे हमें जहाँ पे ये ब्लैंक गिवन है उससे पहले जो नंबर है उसको हम लोग 45 है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। सो आंसर विल बी 135। 135 अब हमने नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 135 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सो आंसर विल बी 405। इट्स वेरी इजी। नाउ कम टू दिस सीक्वेंस। अब आप लोग यहाँ पर देखो आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग इन नंबर्स की क्या रूल होगा इन नंबर्स का कि हम लोग इसको फाइंड कर सकें। हरी अप, थिंक अबाउट इट। लुक एट दिस। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे आप लोग यहाँ पर देखो 1, 1, 2, 3, 5। आप लोग देखो हम लोग फर्स्ट 2 नंबर्स को जो सम करके देखो 1 + 1 सो आंसर विल बी 2। इसी तरह हम लोग प्रीवियस 2 नंबर्स को प्लस करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 3। इसी तरह 3 और 2 को जब हम लोग प्लस करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 3 और 5 को क्या कर देंगे प्लस सो आंसर विल बी 8। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 8 को किससे प्लस कर देंगे 5 से आंसर विल बी 13। 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो हमने 8 में क्या प्लस कर दिया 13। एड द प्रीवियस टर्म्स टू गेट द न्यू टर्म। ठीक है, आप लोगों ने इन सब के साथ साथ रूल्स भी लिखने हैं। जब भी इस तरह की कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सीक्वेंस के होंगे आपने उनमें रूल्स भी लिखना है। नाउ कम टू दिस 1, 3, 9, 27। ईजीली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जब हम लोग 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह जब हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 को अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 आंसर विल बी 9। अब हम लोगों ने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ सो द आंसर विल बी 27। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें हमारा रूल क्या होगा। इसमें हमारा रूल ये होगा कि अब हम लोगों ने इसमें हम लोग रूल इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। अब हमारी नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी 27 मल्टीप्लाई बाय 3। हम लोग 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ सो आंसर विल बी 81। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 81 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर, गुड बाय।